नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अपने YouTube चैनल कुछ तो करना है पे आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अकबर का साला। बीरबल ने एक कोयले के टुकड़े को एक लालची घमंडी सेठ को पूरे 10,000 में बेचा। कैसे, आइए हम जानते हैं। अकबर का साला हमेशा से बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। फिर भी जोरू के भाई को सीधे मना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा, जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमनी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी ले तो चला गया, पर उसे पता था कि सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमनी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ठेंगा भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर ने यही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और बोले, सेठ दमनी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को या कोयले की बोरी तो क्या, मैं एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेचकर आऊंगा। यह कहकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले की बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उन्होंने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदला और एक मेहमान घर के रुक कर इश्तिहार दे दिया कि बागदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो इसका पता बताते हैं। यह बात पूरे शहर में फैल गई। सेठ दमनी लाल को भी यह पता चला। उसने सोचा उसके पूर्वज भी कहीं न कहीं कुछ धन तो गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी की कीमत 20,000 रुपये बताई और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी ये तुरंत सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसा वापस ले लूंगा। बीरबल बोलते हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर, वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये इन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखेंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने कोई भी बेईमानी की होगी और आप उनके औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे, रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर भी कभी भी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे।